फ्रेंड्स, मैं रंजीत राज आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल रंजीत द मरीनर में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं दो टॉपिक पे बात करूंगा। पहला नंबर कि आफ्टर ट्वेल्थ के बाद आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए मर्चेंट नेवी के लिए। सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या रहता है मर्चेंट नेवी के लिए आफ्टर ट्वेल्थ। तो फ्रेंड्स, आप अगर न्यू ज्वाइनर हैं, आपको मर्चेंट नेवी लाइन में आना है, आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपको कौन सा कोर्स ज्वाइन करना है। आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा मर्चेंट नेवी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ, उस कोर्स के बारे में बताने वाला हूँ कि आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, कौन सा कोर्स आपको करना चाहिए, और उस कोर्स के बारे में पूरा प्रोसीजर मैं बताऊँगा, उस कोर्स का ड्यूरेशन बताऊँगा, उस कोर्स का फ़ी बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम बात करते हैं इस वीडियो के दूसरे टॉपिक पे। फ्रेंड्स, इस वीडियो का दूसरा टॉपिक है मर्चेंट नेवी का सैलरी। कई लोग मुझे कमेंट कर रहे थे, कई लोग मुझे मैसेज भी कर रहे थे कि सर मर्चेंट नेवी का सैलरी बताइए, मर्चेंट नेवी का रैंक वाइज सैलरी बताइए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं मर्चेंट नेवी का सैलरी भी बताऊंगा, रैंक वाइज सैलरी बताऊंगा कि मर्चेंट नेवी का रैंक वाइज सैलरी क्या होता है, पूरी डिटेल्स में मैं बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि आगे से मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर। तो फ्रेंड्स, अगर आपने 12th किया है PCM से, आपका मार्क्स 60% और एवव है, और आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा DNS कोर्स के लिए। DNS डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, जो 1 ईयर का कोर्स होता है। बहुत सारे मर्चेंट नेवी इंस्टीट्यूट में ये कोर्स करवाया जाता है। फ्रेंड, इस कोर्स के बाद आप सिर्फ ज्वाइन कर सकते हैं एज ए डेक कैडेट, ट्रेनी नेविगेशनल ऑफिसर। तो चलिए अब हम बात करते हैं कोर्स के ड्यूरेशन के बारे में। तो दोस्तों, DNS कोर्स 1 ईयर का होता है, और इसमें 2 सेमेस्टर होते हैं, सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें 2 सेमेस्टर आता है, तो पहले हम बात करेंगे सेमेस्टर 1 के सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों, सेमेस्टर 1 में 10 सब्जेक्ट आता है, और सभी सब्जेक्ट का एक सब्जेक्ट कोड होता है। जैसे कि अभी हम सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा। तो पहला नंबर पे आता है DNS 101, इसमें आता है अप्लाइड मैथमेटिक्स। दूसरे नंबर पे आता है DNS 102, इसमें आता है अप्लाइड साइंस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तीसरे नंबर पे आता है DNS 103, इसमें आता है अप्लाइड इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। नंबर 4 DNS 104, नेविगेशन 1 एंड नेविगेशन चार्ट वर्क। नंबर 5 पे आता है DNS 105, इसमें आता है नेविगेशन 2 BWK मीन्स ब्रिज इक्विपमेंट एंड वॉच कीपिंग एंड मेट्रोलॉजी। अब बात करते हैं नंबर 6। नंबर 6 में आता है DNS 106, जिसमें आता है कार्गो हैंडलिंग एंड स्टोरेज कार्गो वर्क। अब बात करते हैं सब्जेक्ट नंबर 7 की। सब्जेक्ट नंबर 7 में आता है DNS 107, जिसके अंदर आता है इंग्लिश एंड ह्यूमन फैक्टर। चलिए अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट नंबर 8 की। सब्जेक्ट नंबर 8 में आता है DNS 108, एंड इसके अंदर आता है शिप ऑपरेशन 1, शिप कंस्ट्रक्शन एंड स्टेबिलिटी। अब बात करते हैं नंबर 9 की। नंबर 9 में आता है DNS 109, इसके अंदर आता है अप्लाइड साइंस लैब। और नंबर 10 पे आता है DNS 110, इसके अंदर आता है वर्कशॉप प्रैक्टिस। तो ये तो हो गया सेमेस्टर 1 का सब्जेक्ट। चलिए अब हम बात करते हैं सेमेस्टर 2 के सब्जेक्ट के बारे में विद सब्जेक्ट कोड। फ्रेंड्स, सेमेस्टर 2 में 8 सब्जेक्ट आता है। जैसे DNS 201, इसमें आता है नेविगेशन 3 एंड नेविगेशन चार्ट वर्क। बात करते हैं दूसरे सब्जेक्ट के बारे में। DNS 202, इसके अंदर आता है नेविगेशन 4 BWK मीन्स ब्रिज इक्विपमेंट एंड वॉच कीपिंग एंड मेट्रोलॉजी ओशियोनोग्राफी।
अब हम बात करते हैं तीसरे सब्जेक्ट के बारे में, DNS 203। इसके अंदर आता है कार्गो एंड सीमेनशिप सेफ वर्किंग प्रैक्टिस। और अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट नंबर 4 पे, DNS 204। इसके अंदर आता है शिप ऑपरेशन 2, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, इंटरको कम्युनिकेशन, GMDSS। अब हम बात करेंगे सब्जेक्ट नंबर 5 पे। सब्जेक्ट नंबर 5 में DNS 205। इसके अंदर आता है मैरीटाइम हिस्ट्री, कॉमर्स एंड लॉ। चलिए अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट नंबर 6 पे। सब्जेक्ट नंबर 6 में आता है DNS 206। इसके अंदर आता है कंप्यूटर एप्लीकेशन लैब। नंबर 7 पे आता है DNS 207। इसके अंदर आता है सीमेनशिप लैब। अब हम बात करेंगे नंबर 8, जो कि आखिरी सेकेंड सेमेस्टर का आखिरी सब्जेक्ट, ये होता है DNS 208। इसके अंदर में आता है प्रोजेक्ट। ये था सेमेस्टर 2 का सब्जेक्ट। तो आपको बता दूं कि ये दोनों सेमेस्टर क्लियर करने के बाद ही आप किसी भी शिप पे ज्वाइन करने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। हम इस कोर्स के फ़ी के बारे में भी बात कर लेते हैं। वैसे तो DNS कोर्स के लिए अलग अलग कॉलेजेस का अलग अलग फ़ी होता है, लेकिन मैं आपको DNS कोर्स का अप्रॉक्सीमेटली फ़ी बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, DNS कोर्स 1 ईयर का जो अप्रॉक्सीमेटली फ़ी होता है वो होता है 4 लाख टू 6 लाख, मीन्स 4 लाख से 6 लाख के बीच। तो चलिए अब हम बात करते हैं इस वीडियो के दूसरे टॉपिक पे, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसके बारे में सब जानना चाहता है। तो अब हम बात करते हैं मर्चेंट नेवी के सैलरी के बारे में। मैं यहाँ आपको मर्चेंट नेवी का रैंक वाइज सैलरी बताऊँगा। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेक साइड से, कि डेक साइड से जो ऑफिसर्स आते हैं, जो क्रू आते हैं, उनका सैलरी क्या है। पहले नंबर पे आता है कैप्टन। कैप्टन को हम मास्टर भी कहते हैं। तो कैप्टन का जो सैलरी होता है 12,000 टू 15,000 US$। इन इंडियन मनी 8 to 10 लाख पर मंथ। सेकेंड नंबर पे आता है चीफ ऑफिसर और चीफ मेट। इनका सैलरी होता है 10,000 to 12,000 इन US$। इन इंडियन मनी 7 to 8 लाख पर मंथ। सेकेंड ऑफिसर और सेकेंड मेट, इनका सैलरी होता है 4,000 to 5,000 US$। इन इंडियन मनी 2.5 to 3.5 लाख पर मंथ। थर्ड ऑफिसर की बात करते हैं, इनका सैलरी होता है 2,000 to 3,000 इन इंडियन मनी 1.5 to 2 लाख पर मंथ। अब बात करते हैं डेक कैडेट और ट्रेनी नेविगेशनल ऑफिसर का। तो इनका सैलरी होता है 400 to 600 US$। इन इंडियन मनी 25 to 40,000 पर मंथ। अब बात करते हैं OS के सैलरी की। तो OS का सैलरी होता है 300 to 400 US$। इन इंडियन मनी 25 to 30,000। अब चलते हैं बॉसन की सैलरी पे बात करते हैं। तो बॉसन का सैलरी होता है 1,500 to 1,800 US$। इन इंडियन मनी 1 to 1.5 लाख पर मंथ। एबल सीमैन, जिसे हम AB कहते हैं, तो इनका सैलरी होता है 1,200 to 1,500 US$। इन इंडियन मनी 80,000 to 1 लाख पर मंथ। अब बात करते हैं गैली डिपार्टमेंट की। गैली डिपार्टमेंट के सैलरी पे हम बात करते हैं। तो गैली डिपार्टमेंट में आता है चीफ कुक। इनका सैलरी होता है 1,800 to 2,200 US$। इन इंडियन मनी 1 to 1.5 लाख पर मंथ। मैसमैन का सैलरी होता है 1,500 to 1,800 US$। इन इंडियन मनी 1 to 1.2 लाख पर मंथ।
तो चलिए अब हम बात करते हैं इंजन डिपार्टमेंट की, इंजन डिपार्टमेंट की सैलरी की, रैंक वाइज सैलरी की बात करते हैं इंजन डिपार्टमेंट की। तो इंजन डिपार्टमेंट में जो सबसे हाईयर रैंक होता है चीफ इंजीनियर का। तो चलिए हम बात करते हैं चीफ इंजीनियर के सैलरी के बारे में। तो चीफ इंजीनियर का जो सैलरी होता है वो होता है 12,000 to 18,000 US डॉलर, इन इंडियन मनी 8 to 10 लाख पर मंथ। अब हम बात करेंगे सेकेंड इंजीनियर के सैलरी के बारे में। तो सेकेंड इंजीनियर का जो सैलरी होता है वो है 10,000 to 12,000 इन US डॉलर, इन इंडियन मनी 7 to 8 लाख पर मंथ। अब चलते हैं थर्ड इंजीनियर के सैलरी के पे। तो थर्ड इंजीनियर का जो सैलरी होता है वो होता है 4,000 to 5,000 US डॉलर, इन इंडियन मनी 2.5 to 3.5 लाख पर मंथ। फोर्थ इंजीनियर का सैलरी होता है 2,000 to 3,000 US डॉलर, इन इंडियन मनी 1.5 to 2 लाख पर मंथ। अब बात करेंगे हम इंजन कैडेट का, TME के सैलरी का। तो फ्रेंड्स TME का जो सैलरी होता है वो होता है 400 to 600 US डॉलर, इन इंडियन मनी 25 to 40,000 पर मंथ। अब आता है ETO। तो ETO का जो सैलरी होता है वो होता है 600 to 800 US डॉलर, इन इंडियन मनी 40 to 55,000 पर मंथ। तो फ्रेंड्स ये था मर्चेंट नेवी का रैंक वाइज सैलरी। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मुझे आगे से मोटिवेशन मिले और आगे भी इसी तरह का वीडियो मैं डाल सकूं। आप अपना कमेंट करते रहें और पूछते रहें। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।